नमस्कार, मेरा नाम है ज्योतिर्मय आचार्य और आप देख रहे हैं ज्योतिर्मय आचार्य की फैक्ट चेकिंग। तो चलिए आज एक नए टॉपिक का ऊपर बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है दहेज, डाउरी। दहेज एक अभिशाप है। डाउरी इज ट्रस्ट टू सोसाइटी। ऐसे टॉपिक पर हम लोग कभी ना कभी ऐसे लिखे होंगे अपने स्कूल टाइम पे। दहेज को लेके आज भी कहीं ना कहीं पर डिस्कशन होता है और बहुत सारे ज्ञानी लोग इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि दहेज कैसे जहर की तरह हम लोगों के इंडिया में फैला हुआ है। पर ये लोग जब अपना बेटा या फिर बेटी की शादी आता है तो ये लोग दहेज देने या फिर लेने के लिए कभी हिचकिचाते नहीं हैं। दहेज आजकल जेंडर इक्वलिटी का ऊपर एक बहुत बड़ा बाधा बन के रहा है। अगर दहेज सिस्टम या फिर डाउरी सिस्टम को अगर इंडिया से हटा दिया जाएगा, जो जेंडर इक्वालिटी है वो अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। दहेज को हर कोई एक दूसरा इनकम का रूप पे देखता है, तो इसी वजह से 2000 में जब बहुत इकोनॉमिस्ट इसका ऊपर डिस्कशन कर रहे थे तो उस टाइम बोले थे कि जैसे ही इंडिया का इकोनॉमी ग्रो होगा उसी तरह जो डाउरी सिस्टम है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। पर ऐसा गलत उन लोगों ने सोचा था। जैसे ही इंडिया का इकोनॉमी बूस्ट हुआ उसी तरह डाउरी सिस्टम का इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ता रहा। हर कहीं पर जहाँ पर 5 लाख पे सेटलमेंट होता था अभी वहाँ पर 10 लाख में सेटलमेंट होता है। अगर कोई लड़का गवर्नमेंट जॉब किया है तो उसके लिए बोलने लगता था कि इतना रुपए देंगे हम आपको दामाद बनाएंगे। तो इसी तरह से जो दहेज है आजकल इंडिया के अंदर चल रहा है। दहेज क्या होता है? तो दहेज ये होता है कि लड़की वालों का तरफ से कुछ सामान जैसे कि गोल्ड हो गया, जमीनें हो गए, हाउस होल्ड कुछ सामान हो गए, कुछ यूटेंसिल्स हो गए, ये सारा सामान या फिर कार हो गए, ये सारा सामान जब लड़के को उसके शादी के टाइम पे दिया जाता है और कुछ कैश भी दिया जाता है उसको दहेज कहा जाता है। और ये जो दहेज है ये ओनली हिंदुइज्म में नहीं होता है, ये हर एक धर्म में होता है, हर एक रिलीजियन, हर एक कास्ट में होता है। और ये बस इंडिया पे भी नहीं होता है, बाहर भी होता था। और इसका ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। पर जो दहेज है वो इसको कहते हैं। बट ये जो दहेज है इसको बहुत ज्ञानी सो कॉल्ड ज्ञानी लोग इसको ये कहते हैं कि ये तो दहेज है ही नहीं, ये तो स्त्रीधन है। जो लड़की का तरफ से जो लड़की का पेरेंट्स लड़के को शादी के टाइम पे देते हैं तो उसको तो स्त्रीधन कहा जाएगा। पर असल में ऐसा नहीं है। हिंदू कल्चर में ये लिखा गया है कि जो सामान लड़की को शादी के टाइम पे दिया जाता है उसके पेरेंट्स के द्वारा, अगर उसके बाद जो वर और कन्या के बीच में अगर डिवोर्स हो जाता है, जो प्रॉपर्टी उसको मिला था शादी के टाइम पे उसके पिता के पास से, वो प्रॉपर्टी अल्टीमेटली उस कन्या की हो जाएगी। उसको कहते हैं स्त्रीधन। पर ऐसे तो कोई सोचता नहीं है। और ये स्त्रीधन वाला टॉपिक धीरे धीरे चलते हुए आगे दहेज में चेंज हो गया। और जो स्त्रीधन था वो इसलिए था कि पहले अगर किसी फैमिली में 2 लड़कियां एक लड़का है तो उस फैमिली का जो प्रॉपर्टी था वो अल्टीमेटली लड़के को मिलता था। पर लड़कियों का सेफ्टी के लिए उसके पिताजी उस लड़की को उसकी जो कन्या को उसको कुछ प्रॉपर्टी दे देते थे कि ताकि अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो तो उस लड़की सेफ एंड सिक्योर रहे। जो स्त्रीधन है अगर उसका पेरेंट्स कोई रिच क्लास या फिर मिडिल क्लास फैमिली से है, अगर वो चाहें तो उस कन्या को दे सकते हैं। पर जो दहेज है वो आपको बाउंड है, जो आपका सन इन लॉ बनेगा उसको देना कंपलसरी है। ये सब जो कुछ है जिसके वजह से जो स्त्रीधन और जो दहेज है उसका अंदर में बहुत सारा डिफरेंस है। अगर मैरिज में ग्रूम को ब्राइड के तरफ से कुछ दहेज ना मिला तो उसका अंजाम ये होता है कि उस ब्राइड को उसके घर पे गाली देना, डोमेस्टिक वायलेंस होना या फिर मौत का भी शिकार होना पड़ता है। जहाँ पर स्त्रीधन उस बेटी को ट्रांसफर किया जाता है, उसके पेरेंट्स से उस बेटी को ट्रांसफर किया जाता है, वहाँ पर दहेज जो होता है वो उस लड़की के पिता के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है उसके दामाद को या फिर उनके रिलेटिव्स को। इसीलिए जेंडर इक्वलिटी का ऊपर सबसे बड़ा वाला बाधा जो है वो दहेज भी अभी तक है और ये बहुत बड़ा इफेक्ट भी करता है जेंडर इक्वलिटी का ऊपर। एक्सपर्टों का माने तो ये भी था कि पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि आप जब प्रेग्नेंट है आप टेस्ट करवा सकते हो कि वो लड़का है या लड़की है। तो उस टाइम क्या होता था, अगर कोई मिडिल क्लास आदमी देख लेता था कि उसके बीबी का पेट में लड़की है
तो वहाँ फीमेल फर्टिसाइड किया जा रहा था, मतलब भ्रूण का हत्या कर दिया जाता था। तो इसी वजह से आज का जो अंजाम है वो उसी तरह का है। यहाँ पर अभी पूरा 1000 लड़कों पे 904 लड़कियां हैं अभी का रिपोर्ट के अनुसार। और ज़्यादातर फैमिली ये करते हैं कि जो पैसा उसके एक लड़की का इन्वेस्टमेंट किया जाता था उसका पढ़ाई में, उसका हेल्थ केयर में, वहाँ पर उन पेरेंट्सों ने उसका ऊपर खर्चा नहीं करके लड़कियों को कम पढ़ा के, कम लिखा के, उनके हेल्थ का कुछ ज़्यादा खास ध्यान ना रखते हुए उस पैसे को जमा के रखते हैं, क्योंकि उनको उनके बेटी का शादी करवाना है। पिछले कुछ सालों में ज़्यादातर जो वुमेन जो मैरिड है उनका सुसाइड का मेन रीजन था डाउरी। एनसीआरबी का रिपोर्ट माने तो 2015 टू 2020 का अंदर 9338 वुमेन का डेथ हुआ था डाउरी की वजह से। ज्यादातर मिडिल क्लास या फिर पोर क्लास के फैमिली में डाउरी के वजह से वो अपनी बेटी को अनमैरिड ही रखते हैं, क्योंकि वो लोग तो डाउरी दे नहीं सकते, तो इसी वजह से अपनी बेटी को अनमैरिड रखते हैं। और इसी वजह से बहुत ज़्यादा लड़कियां अनमैरिड रहते हैं। और कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि अपने अनमैरिड बेटी, अपनी जो बेटी है उसको विवाह ना कर पाने के दुख में ज़्यादातर पेरेंट्स भी सुसाइड कर लेते हैं उस गम में। डाउरी ऐसा एक है जहाँ पर डिसेंट फैमिली को मर्डर करा देती है। और डाउरी का जो सुसाइड होता है उस पर तो देखा जाएगा कि जिस लड़की का मौत हुआ है उसका पति के सहित उसका फैमिली मेंबर भी इन्वॉल्व रहते हैं उस मर्डर या फिर सुसाइड में। इसी वजह से गवर्नमेंट ने डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 को इंट्रोड्यूस किया था। और इसमें उन्होंने ये कहा था कि डाउरी लेना इंडिया में एक इलीगल क्राइम माना जाएगा। पर ये इतना सिक्योरली, इतना अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तो इसी वजह से डाउरी आजकल भी चल रहा है। एक आईपीसी के तहत भी सेक्शन 498, सेक्शन 498 2005 के ये भी है, अगर कोई लड़की शादीशुदा है और वो अपनी इन-लॉज से बचना चाहती है तो उसके लिए भी एक प्रोहिबिशन है, ताकि वो अपने इन-लॉज से बच सके, जो वुमेन का एक प्रोटेक्शन का लेयर भी है। जितना कुछ भी हो जाए, अभी भी इंडिया में डाउरी का जो प्रैक्टिस है वो अभी भी चलता है। इसका कुछ अंजाम हम देखते हैं और उस प्रॉब्लम क्यों इंडिया में इतना ज़्यादा चल रहा है, तो डाउरी इतना क्यों चल रहा है, इतना फेमस क्यों है, तो चलिए उसका ऊपर बात करते हैं। डाउरी ऐसा एक है जहाँ पर अगर एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की एक मिडिल क्लास लड़के को शादी करता है, तो अगर वो लड़का कुछ भी काम करता हो फिर भी वो अपनी लड़की के तरफ से कुछ पैसा लेता है, जिस पैसे से वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोशिश करता है, जो बिजनेस में वो एक सीड मनी की तरह यूज करता है। उसके अलावा उस पैसों से शायद वो एक बिजनेस स्टार्ट करे या फिर कोई घर खरीदे, और घर खरीदने के बाद उसका जो सामान जैसे कि फर्नीचर हो गया, हाउस होल्ड हो गया, यूटेंसिल्स हो गया, ये सब उसको उसके फादर इन लॉस के हाउस से मिल जाता है। तो इसी तरह ये एक कोरिलेशन की तरह हो जाता है कि अगर मैं शादी करूंगा तो मेरे को बिजनेस करने के लिए या फिर नया घर खरीदने के लिए भी मेरे को पैसा मिल जाएगा। और ये तो था मिडिल क्लास का। और जो पुअर क्लास के फैमिली में होता है वो चाहते हैं कि वो अपने इन लॉस को, जो सन इन लॉ है, उनको कुछ पैसा एक ही साथ में दे दे, क्योंकि वो अपना जिम्मेदारी जिस लड़की को है वो उस जिम्मेदारी को दूसरे घर पे भेज रहे हैं। तो यहाँ पर जो उसका जो पालन पोषण का जितना भी सारा खर्चा है वो एक ही साथ में उस लड़के को ट्रांसफर कर देते हैं, पैसे के हिसाब से या फिर हाउस होल्ड के हिसाब से, कुछ सामानों के हिसाब से, जहाँ पर बेड भी हो सकता है, बेड, एसी, कूलर, टीवी, फ्रिज एक्सेट्रा, बहुत सारे चीजों को ऐसे ट्रांसफर किया जाता है। अभी कुछ सोशल साइंटिस्ट के माने तो ऐसा देखा जाता है कि अगर धीरे धीरे जो वेल सेटलमेंट वाला आदमी है, वेल अर्निंग वाला जो फैमिली है, उस फैमिली का अंदर भी कुछ ज्यादा ही डाउरी का प्रैक्टिस चलता है, क्योंकि उनके पास ज्यादा लड़के या फिर लड़कियां नहीं होती है शादी करने के लिए। क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिंदू कल्चर, अगर आप एक ब्राह्मण है और आप ब्राह्मण ही लड़की के साथ शादी करना चाहते हैं, अगर इसी के बीच में अगर आपको कुछ भी चाहिए
तो आपको उस लड़की को लुभाना पड़ेगा। लड़की वाले लड़के को लुभाते हैं कि आप मेरे लड़की से शादी कर लीजिए और हम आपको ये देंगे वो देंगे। तो इसी तरह से मिडिल क्लास फैमिली में लड़के को ट्रैप में फंसाने के लिए ज्यादा डाउरी देते हैं। पर ये डाउरी देना कुछ इंडिया का बात नहीं है, ये दूसरे देशों में भी होता है। बहुत पुराने टाइम पे, ज्यादा पुराना नहीं है, जो अंग्रेजों के टाइम पे ही, जब जो पोर्तुगीज के किंग थे उनका बहन कैथरीन का शादी जब यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स II से हुआ था, तो उस टाइम उस शादी में जो डाउरी दिया गया था वो इंडिया के एक मुंबई पे एक जो आइलैंड है उसको दिया गया था। और एक बात बताता हूँ, जो लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी अच्छे खासे जॉब कर रहे हैं और उनका सोशल जो मेंटेनेंस है वो भी बहुत हाई है, उन लड़कियों के लिए शादी कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उन लड़कियों के लिए उसी टाइप के लड़के से मिलना भी बहुत जरूरी होता है। तो इसी वजह से इनका जो सराउंडिंग है, इनका जो मिलने का चांसेस होता है, तो इस यहाँ पर बहुत कम हो जाते। तो इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे शादियों का कंपनी जैसे जीवन साथी हो गया, शादी.com हो गया, इसी तरह का जो एंटिटीज है ये सब ट्राई करवाते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली से और दूसरे एक मिडिल क्लास या फिर एक हायर सोशल गर्ल्स के साथ एक उसी का मैच करवाने के लिए कोशिश करवाते हैं। अभी इंडिया में 18% जो वोमेन होते हैं या फिर शादी के बाद या फिर शादी से पहले जॉब करती हैं, और ज्यादातर वोमेन जो हैं, ज्यादातर औरतें वो जॉब नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो अनपेड मेड के तरीके से एक घर पे काम करती रहती हैं। अगर मैं मान लीजिए मैं एक लड़की से शादी करता हूँ, अगर वो लड़की भी कमा रही है और मैं भी कमा रहा हूँ, तो मेरा घर बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। अगर वहीं पर मेरी जो बीबी है वो नहीं कमा रही है और मैं कमा रहा हूँ, तो वहां पर क्या होता है कि घर का पूरा प्रेशर मेरा ऊपर है और घर संभालने का पूरा प्रेशर उसका ऊपर है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो लड़की के, मेरे जो वाइफ के पिता है, वो उस गैप को मेंटेन करने के लिए वो एक ही साथ में मेरे को बहुत कुछ ज्यादा ही पैसा दे देंगे ऑफर करके, जो कि है डाउरी। तो क्योंकि मैं एक लड़की को अनमेरिड अनवर्किंग वोमेन को एक ला के घर पे बसाता हूँ, तो उस चार्जेस को मेंटेन करने के लिए ज्यादातर लड़के ज्यादा डाउरी चार्जेस करते हैं अपने फादर इन लॉ के ऊपर। अभी और एक दूसरे टाइप का, ये तो मैं बता रहा था कि लड़कियां लड़के को डाउरी दे रहे हैं कि वो अपने उनके जिंदगी में आ सके। पर एक दूसरे टाइप के ट्राइब्स हैं, एक जाति है, जहां पर क्या होता है कि वहाँ का जो लड़के होते हैं वो भी काम करती है और जो लड़कियां हैं वो भी काम करती रहती है। और अभी क्या होता है कि एक फैमिली में एक लड़की है जो कि धान बोना या फिर सब कुछ काम करती है। वो जब एक दूसरे लड़के से शादी करता है तो उस घर का, जो लड़की वालों का घर पे, उनका घर पे एक सिर कम हो जाता है काम करने वालों के। इसी वजह से जो लड़के वाले होते हैं वो लड़की वालों को कुछ पैसा देके उस शादी करवाते हैं। यहाँ पर डाउरी सिस्टम उल्टा काम करता है, यहाँ पर लड़के वाले लड़की वालों को पैसा देके उस लड़की से शादी करते हैं। तो इसी तरह डाउरी सिस्टम यहाँ पर रिवर्स काम करता है। वर्ल्ड बैंक का जो थ्योरी है उसके तरह देखा जाए तो हरियाणा, पंजाब, गुजरात में जो डाउरी का प्राइस है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जितना अच्छा लड़का, जितना अच्छा नौकरी, जितना अच्छा उसका सोशल स्टेटस, उतना ज्यादा उसका डाउरी का चार्जेस। अगर मैं हरियाणा, पंजाब से हूँ और मैं महीने का 2 या 3 लाख रुपया कमा रहा हूँ, तो इसका मतलब है मैं जिस लड़की से शादी करूंगा उस लड़की का घर वालों से कम मैं 40 या 50 लाख रुपया चार्ज करूंगा कि मैं अगर आपका लड़की से शादी करूंगा तो इतना पैसा मेरे को चाहिए। स्टेट में ऐसा कुछ हो रहा है। एक रिपोर्ट में ऐसा भी पता चला है कि आजकल इंडिया में जितने भी शादी होते हैं उस शादी में से ओनली 10% जो शादी होता है वो होता है ओनली लव मैरिजेस या फिर इंटरकास्ट मैरिजेस। बाकी 90% जो शादियाँ होते हैं वो होता है अरेंज मैरिजेस। अभी अरेंज मैरिज होने के लिए बहुत ज़्यादा आजकल इंडिया पे स्ट्रिक्ट रूल है अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स, हम लोगों की वजह से नहीं। जैसे कि मेरा पेरेंट्स भी ऐसे हैं कि मेरा शादी करवाने के लिए उनको ब्राह्मण ही लड़की चाहिए जो कि हम लोगों का कास्ट से हो, हम लोगों का वेदों से हो और हम लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस से हो। तो इसी वजह से ज़्यादातर फैमिलीज में बहुत कंपैरिजन दिखा जाता है और बहुत सारे स्ट्रिक्टनेस होते हैं कि हम इसी टाइप के लड़की से शादी करेंगे। तो इसी वजह से जो
लड़की मिलने का जो जगह होता है वो बहुत कम हो जाता है, लड़की मिलने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो इसी वजह से जो लड़कियां वाले होते हैं वो ज़्यादा डाउरी ऑफर करते हैं लड़के वालों की, ताकि वो उस लड़के को ग्रैब कर सके एक ऑफर की तरह। फिर डाउरी प्रथा तो बारे में तो मैं बहुत कुछ बोल दिया, चलो इसको हम एक ही साथ मिलके उसको रोकने के लिए कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि डाउरी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसका जो लॉ ऑफ एनफोर्समेंट है, उसको एक कड़ा से कड़ा निष्पत्ति लेने का ताकत रखे। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, जहाँ पर हम लोग वैल्यू के ऊपर बात करेंगे, ना कि दहेज का ऊपर बात करेंगे। वोमेन एम्पावरमेंट, जहाँ पर हम लड़कियों को भी एम्पावर करेंगे, जैसे कि हम लोग आजकल लड़के को एम्पावर करते हैं। एंड माइंडसेट चेंज करवाना जरूरत है आजकल के लोगों को, जहाँ पर हम लोग को उनको समझा सकते हैं कि हम लोगों को डाउरी लेना कोई जरूरत ही नहीं है। क्या होगा डाउरी लेके, हम तो किसी ना किसी को ऐसे भी रख सकते हैं, तो रख लेते हैं। डाउरी का जो कानून है वो इतना स्ट्रिक्ट करवाना पड़ेगा ताकि हम लोग उस कानून को तोड़ने से पहले भी डरे। और इसी तरह के एक सोशल इश्यू का ऊपर बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही और कुछ नए टॉपिक का ऊपर बात करते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे। चलिए बाय।